मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वामी जी क्या करते हो, मूर्ति की पूजा करते हो। भगवान तो निराकार है, भगवान तो निराकार है और आप मूर्ति की पूजा करते हो। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन मूर्खता का काम करते हो। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, लेकिन चूंकि धर्म के नाम पे विवाद मैं करता नहीं, मगर गहराई से कभी जरा देखो कि जब भूख लगती है पेट में, तो जब आपको भूख लगे तो उस समय मैं सुंदर सा चित्र भोजन का 56 भोग का बनाकर और सामने आपके रख दूंगा और कहूंगा देख लो और पेट भर लो। तो पेट भरेगा क्या? भूख साकार है या निराकार है? भूख क्या है? भूख दिखता है, दिखाया जा सकता है भूख, यानी भूख क्या है? निराकार। दिखता नहीं, निराकार। जैसे बिजली दिखती नहीं, निराकार। लेकिन बल्ब तो दिखता है, वाद्य यंत्र तो दिखते हैं। तो जो नहीं दिखता वो निराकार है, जो दिखता है वो साकार है। निराकार भूख की तृप्ति के लिए क्या निराकार ही भोजन चाहिए? मैं कहूंगा कल्पना करो ना कि खीर पूरी खा रहे हो, कल्पना कर लो, क्योंकि निराकार भूख से मुक्ति चाहिए तो कल्पना कर लो। क्या जरूरत है साकार भोजन की? लेकिन वो थाली में परोस करके जब साकार भोजन आता है और जब उसे खाते हो तो निराकार भूख की तृप्ति मिल जाती है। कभी हो सकता है क्या अकेले निराकार को पकड़ लो, साकार को छोड़ दो और जिंदगी पूर्ण हो जाए? अंधकार है जीवन में, अंधकार है जीवन में। और अगर प्रकाश लाना हो, सड़कों पे अगर प्रकाश लाना हो तो साकार दीपक जलाना तो पड़ेगा ना आपको। बिना साकार दीपक के कैसे वो अंधकार मिटेगा? मां का एक छोटा सा बालक है, कहीं दूर चला गया है, मां व्याकुल है, मां हृदय में मां के प्रेम जग रहा है, करुणा जग रही है। मेरा लाल कहां है, मेरा बच्चा कहां है, मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटी कहां है? बार बार वो पुकार रही है, बुला रही है कि मेरा बच्चा कहां है, वो आए। और उस बच्चे को याद करके मां के हृदय में जो ममता जग रही है, वो ममता तो निराकार है, ममता निराकार है, प्रेम निराकार है। लेकिन जैसे ही बच्चा चला आता है मां के पास में, तो मां उस बच्चे को अपने हृदय से लगाती है और तृप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। उस निराकार प्रेम की तृप्ति साकार शरीर वाले बच्चे से हो रही है ना। तो जो बुद्धिमान लोग ये कहते हैं कि मुझे तो निराकार भगवान पसंद है, लेकिन वही लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा तो साकार ही होना चाहिए। कल्पना कर लो ना कि तुम्हारा बच्चा है, नहीं भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? तस्वीर ही देख लो, क्या जरूरत है उसके शरीर की, क्योंकि आप तो प्रेम निराकार से करते। जिंदगी पूर्ण होती है साकार और निराकार दोनों के मिलने से। हमने जब जन्म नहीं लिया तब हम कहां थे, और जब हम इस शरीर को त्याग देंगे तब हम कहां चले जाएंगे? यानी हमारे जन्म से पहले हम निराकार रूप में थे। निराकार हमारे मन ने, हमारी धारणाओं ने, हमारी कल्पनाओं ने, हमारे भाव ने कामना की कि काश इस धरती पे मैं जाऊं। तो धरती पे उतरने के लिए एक निराकार आत्मा को साकार शरीर धारण करने के लिए साकार शरीर वाले दो माता पिता तो चाहिए। माता पिता मिलेंगे तो निराकार आत्मा साकार रूप धारण करेगी और इस धरती पे विचरण करेगी वो आत्मा उस समय तक जब तक सांसें चल रही हो। और जिस दिन अंतिम सांस चलेगी उस दिन से पुनः साकार शरीर तो मिट जाएगा, लेकिन निराकार आत्मा से बच जाएगी।
अकेले निराकार आत्मा भी निरर्थक है, किसी काम की नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब काफी बुजुर्ग हो गए थे, अब लगा जैसे कि अब विदाई का समय आ रहा है, अब जाना है, तो रामकृष्ण परमहंस बड़े व्याकुल रहते थे। बार बार माँ के सामने जाकर कहते थे, माँ दक्षिणेश्वर मंदिर में, प्रेम से बोलिए दक्षिणेश्वर वाली माता की जय, गुरु रामकृष्ण परमहंस की जय। गुरु रामकृष्ण परमहंस बार बार कहते थे, हे मैया, इतना सब कुछ तो दिया है आपने, शरीर तो जर्जर हो चला है, अब मैं थक रहा हूं, क्या इतना सारा ज्ञान लेकर मैं अपनी मृत्यु के साथ इस ज्ञान को भी दफन कर दूंगा? यहीं मैं दुनिया में अपने इस ज्ञान के प्रसार के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता मां, मैं क्या करूं? तो मां मुस्कुराती थी, इशारे इशारे से कहती थी, इंतजार करो ना। कई बार लोगों ने देखा गुरु रामकृष्ण परमहंस को अपने मंदिर के छत पे रात्रि में चले जाते थे, हाथों को बाहों को फैलाकर और आकाश को देखकर चिल्लाते थे, पुकारते थे, कहां हो तुम, कब आओगे, कितना इंतजार कराओगे, मेरे जाने का, मेरे विदाई का समय आ चला है, मैं अधूरा मरना नहीं चाहता, जिस मकसद के लिए मैं हूं उसे पूरा करके जाना चाहता हूं, जो कार्य मुझे करना है वो सौंप के जाना चाहता हूं, ताकि मैं निश्चिंत, हमारी मेरी आत्मा निश्चिंत रहे। कब आओगे तुम? लोग कहते थे पागल हो गया ये, लोग कहते थे ये पागल हो गया है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के उस भाव को कहां कोई समझ पाता था कि वो संत कितना व्याकुल था। जिस ज्ञान का गर्भ धारण उसने कर लिया था, वो कहता है मुझे जन्म देना है अब, क्योंकि मां जब गर्भ धारण कर लेती है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन एक दिन जब गर्भ पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो मां जन्म देने के लिए व्याकुल भी हो जाती है। 9 महीने के बाद अगर मां के गर्भ में संतान है तो मां की व्याकुलता बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे जन्म देना है। यानी एक समय है कि मां ग्रहण करने के लिए तत्पर है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब मां त्यागने और छोड़ने के लिए भी तत्पर हो जाती है। यानी स्वीकृति और त्याग दोनों जीवन के हिस्से हैं। तो रामकृष्ण परमहंस अपने वर्षों की साधना के बाद जब उस ज्ञान को पाकर खुश हो रहे थे, तो अंतिम विदाई के समय जब उम्र बढ़ते जा रही थी तो व्याकुलता बढ़ती चली गई कि मैं अपने साथी लेकर चले जाऊंगा क्या? कई बार जब वो सड़कों पे चला करते थे, अचानक अगर कोई आगंतुक सामने से जाने वाला इंसान कहता था, राम राम जी, राम राम, जैसे ही राम का शब्द आता था रामकृष्ण परमहंस के कानों में, रामकृष्ण परमहंस रुक जाते थे उन्हीं सड़कों पे अचानक, कि राम कहीं मेरे राम तो नहीं चले आए, मेरे भगवान तो नहीं चले आए जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। लोगों को लगता था, कहते थे कि देखो ना, राम का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, ये तो पागल हो जाता है, नाचने लगता है, झूमने लगता है। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मिले थे रामकृष्ण परमहंस से, तो नरेंद्र को सीधा पकड़ते हुए कहते हैं, कब से इंतजार कर रहा हूं, अब आए हो। और नरेंद्र को पाकर कहते हैं कि अब अगर मौत भी आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब मेरा मकसद पूरा करने वाला आ चुका है मेरे पास। नरेंद्र तो इंग्लिश मीडियम के छात्र कहते हैं, मैं ये सब काम नहीं करूंगा। वो कहते हैं, बेटा तुम तो आए ही हो इसी काम के लिए, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा। नरेंद्र कहते हैं, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मैं इन चीजों में भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अरे मैया ने कर लिया ना भरोसा तेरे पे, अब तू चिंता क्यों करता है, जो मां चाहेगी वही होगा। फिर भी जिद करते हैं, मैं वो काम नहीं करूंगा जो आप कह रहे हो। थोड़े से नाराज होकर कहते हैं, अरे बाबरी, जो मां चाह लेती है ना, वो तुम्हारे मन के इरादे से पूछती थोड़ी है। तू ना कहे या हाँ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मां तो तेरे हड्डियों से भी काम करा लेगी, मां तेरे हड्डियों से भी काम करा लेगी जो मां को करना है। तू जिसके लिए आया है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ज्ञान देने के बाद रामकृष्ण परमहंस गुरुवर ज्ञान देने के बाद विवेकानंद को निश्चिंत हो जाते हैं। जरा सोचिए, गुरुवर रामकृष्ण परमहंस ने साकार रूप में कुछ दिया क्या?
विवेकानंद को साकार रूप में कुछ दिया क्या? क्योंकि ज्ञान तो होता ही है निराकार, लेकिन निराकार ज्ञान एक साकार शरीर वाले विवेकानंद को देने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं। अगर गुरु रामकृष्ण परमहंस का निराकार ज्ञान और विवेकानंद का साकार शरीर अगर दोनों नहीं मिलते, तो क्या अमेरिका और यूरोप में जो ज्ञान की गंगा बही वो कोई भारत का ऋषि बहा सकता था? जहां के लोग नंगे रहा करते थे, पहनने के लिए वस्त्र भी भारत से जाया करते थे। भारत के लोगों ने, ऋषियों ने सिखाया उन लोगों को कि भोजन कैसे पकाया जाता है, भोजन कैसे बनाया जाता है। आज वो देश इतने विकसित हुए तो कहीं ना कहीं भारत के ऋषियों का योगदान है। लेकिन वो निराकार, अगर उस समय के भी हमारे ऋषि कहते कि हमें तो बस निराकार पसंद है, हमें साकार पसंद नहीं है, तो क्या भारत कभी विश्व गुरु बन पाता है? भारत ने सदा से ही पूर्णता को स्वीकार किया है, अधूरेपन को नहीं। सिक्के के एक पहलू को पकड़ लो और सिक्के के दूसरे पहलू को छोड़ दो, कभी ये संभव हो सकता है क्या? हेड और टेल जब भी रहेंगे तो साथ में रहेंगे, पहले दिखे या ना दिखे। कोई एक ही पहलू दिखेगा एक तरफ से, लेकिन रहेंगे दोनों साथ।